महाराष्ट्र में बुलाई गई विशेष बैठक में मंगलवार 20 फरवरी को मराठाओं को आरक्षण देने वाला विधेयक राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस विधेयक में मराठाओं को 10% अतिरिक्त आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। अब इस बिल को मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधान परिषद में इसे पेश करेंगे, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। ये बिल उस समय पारित हुआ है जब मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस विधेयक के पास होने के बाद मराठा कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल था और उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए ढोल नगाड़ों संग जश्न मनाया। इस बिल के पारित होने के बाद तरह तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। किसने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये जब आरक्षण, इसका फॉर्मेट जब तैयार किया गया है, किसी भी दूसरे घटक ओबीसी हो या किसी भी और समाज के प्रति अन्याय न हो और मराठा समाज को आरक्षण मिले, उस हिसाब से ये तैयार किया गया है। कोई भी जब हम आरक्षण देते हैं तो वो टेक्निकली और लीगली भी क्वालिफाई होना और एक्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से सरकार ने ये बनाया है। उसमें समिति भी फॉर्म की गई थी और बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट करके ये तैयार किया। आरक्षण जो है सरकार की तरफ से दिया गया 10%, क्या करें क्योंकि सभी एक मत के साथ वोट दिए। नहीं, एक तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो शब्द यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने जो दिया था महाराष्ट्र की आम जनता को, ओबीसी को किसी भी तरह से धक्का न लगते हुए मराठा समाज को अलग से कोई तो कायदे से टिकने वाला आरक्षण आज यहाँ पर दिए जा चुका है। यह महाराष्ट्र के मराठा समाज के हिसाब से बहुत बड़े आनंद की और खुशी की बात है। तो वहीं मनोज जारंगी पाटिल का बयान आया है कि उन्होंने जो आरक्षण दिया सरकार द्वारा वो कहीं न कहीं चुनाव को देखते हुए और खुश नहीं इस आरक्षण को लेकर। नहीं, ये चुनाव को कहीं चुकेगा नहीं, कोर्ट में जाके करके। ये एक बात, यहाँ पर इसके पहले भी आरक्षण दे चुके थे। उसके अंदर जो त्रुटियां थी, उसके अंदर जो खामियां थी, वो सब सामने रखते हुए आज शासन ने निर्णय लिया है। हमें बहुत ही यहाँ पर खुशी है और गारंटी भी है कि हमारा आज का दिया हुआ आरक्षण कोर्ट में भी टिकेगा। पहला आरक्षण आपका कितनी बड़ी चुनौती थी? देखिए, 10% का जो रिजर्वेशन है मराठा समाज को दिया गया है। जो मराठा समाज की मांग थी, जिन्होंने 56 मोर्चे पिछली बार निकाले थे और उसके बाद में उन्होंने मांग की थी कि हमारा समाज पिछला समाज है, तो पिछली बार भी उसको रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो टिका नहीं। उसके बाद में ये समिति गठित की है, वहां पर रिटायर्ड जजों की समिति करने के बाद में 1.5 महीने के आसपास इस पर अभ्यास किया गया और 4 लाख लोगों ने इस पर मेहनत करने के बाद सदन में ये बिल यहाँ पे लाया गया और एक मत से अपोजिशन ने भी और सत्ता ने भी, दोनों ने मिलकर यहाँ पर 10% रिजर्वेशन उनको मंजूर किया है। वहीं मनोज जारंगी पाटिल कह रहे हैं सर कि जो आरक्षण दिया गया है मराठा समाज को, ये कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए और ये कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट में टिकने वाला नहीं है आरक्षण। ये उनके बयान को किस तरह देखो, कोर्ट में टिकने वाला नहीं है, ये उनका कहना सही है, लेकिन जो कोर्ट में पिछली बार क्यों नहीं टिका उसका पूरा अभ्यास किया गया। इस बार कोर्ट में कैसा टिकेगा, इस तरह से ये काम किया गया है। विपक्ष में लगातार सवाल उठा रहे कि सरकार, देखिए, अंदर एक साथ बोलने का और बाहर आने के बाद में विरोध करने का ये नौटंकी है। पटेल सर, सबसे पहला सवाल मराठा आरक्षण को लेकर, जिस तरह से बिल पास किया गया, क्या कहेंगे? 10% जो आरक्षण को मराठा आरक्षण दिया गया, जॉब और नौकरी और पढ़ाई। मराठा आरक्षण का सब स्वागत करते हैं। मराठा को आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण मिला है, बड़ी अच्छी बात है ये। मगर आज हमको और ज्यादा खुशी होती कि मराठा के साथ में जो माइनॉरिटी का आरक्षण जो मुंबई हाई कोर्ट ने दिया था, अगर उसको भी आज मान्यता दे देते तो खुशी बहुत अच्छी होती। मगर हमारी आरक्षण की जो हमारी लड़ाई है वो जारी रहेगी। क्या आप लोगों ने सदन में मुद्दा उठाया? नहीं, बोलने को मौका ही नहीं दिया गया। हम उठे थे बोलने के लिए कि हम 2 मिनट बोलना चाहते हैं। हमको ये है कि जो मुंबई हाई कोर्ट ने जो माइनॉरिटी को, अकलियतों को आरक्षण दिया था, वो भी मराठा के साथ में हमको मिलना चाहिए था। जो अन्य समाज के प्रति भी जो एक शासन का निर्माण हुआ है, उसकी भी बहस होनी चाहिए, ऐसी मांग हमने की है।
सरकार इसके बारे में बहस करने के लिए तैयार नहीं है। ये बिल पारित करते हुए हम विपक्ष को भी बोलकर जो बाकी के जो पहलू है उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। मनोज आनंद पाटिल कह रहे हैं सर कि ये जो आरक्षण दे रहे हैं वो चुनाव को देखते हुए और वोट को देखते दे रहे हैं। जरूर है, ये तो पहले से ही हम कह रहे हैं, पर टिकने वाला आरक्षण होना चाहिए, ऐसी हमारी भूमिका है और ऐसी अपेक्षा है कि वो इसमें करें। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की महायुति सरकार ने मंगलवार को 10% मराठा कोटा के लिए जिस विधेयक को मंजूरी दी है वह तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार द्वारा पेश किए गए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2018 के समान है। एक दशक में ये तीसरी बार है कि राज्य ने मराठा कोटा के लिए कानून पेश किया है।